हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो सिस्टम पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से अपने रूम की एक कॉर्नर विंडो को अच्छे से बनाया जाता है और उसे इंस्टॉल किया जाता है। साथ ही इस विंडो को इस तरह से डिजाइन किया था ताकि वो देखने में भी अच्छे लगे, आपके घर में लाइट भी अच्छी तरह से आए और उसका प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो। तो इसी तरह की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो रूम की विंडो आप देख पा रहे हैं, ये कॉर्नर की विंडो है, जिसमें कि लेफ्ट साइड में केसमेंट विंडो को लगाया गया है और राइट साइड में फिक्स विंडो को लगाया गया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि राइट साइड से अच्छी तरह से रोशनी आती है और लेफ्ट साइड से अगर उसे खोल देंगे तो अच्छी तरह से वेंटिलेशन होता है। जब भी इस तरह की फिक्स विंडो को लगाया जाता है तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि फ्रेम फिट करने के बाद बाहर की तरफ से जो भी गैप आते हैं वहाँ पर अच्छे से पहले सिलिकॉन को कर दिया जाए, क्योंकि एक बार अगर गिलास लग जाएगा तो सिलिकॉन नहीं हो पाएगा और बाहर के जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स है और जो पानी है वो अंदर घुसेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि गिलास लगाने से पहले बाहर का सिलिकॉन चारों तरफ से अच्छी तरह से कर दिया जाए। और जैसे सिलिकॉन कंप्लीट हो जाएगा फिर नंबर आता है गिलास को लगाने का। गिलास से लगाने से पहले केसमेंट विंडो के फ्रेम में अगर कोई भी डस्टिंग होती है या कोई भी अगर गंदगी लगी होती है तो सबसे पहले सूखे कपड़े से उसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब गिलास लग जाएगा तो सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ही उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया जाए। और जैसे उस फ्रेम की सफाई हो जाती है फिर उसके बाद नंबर आता है गिलास को लगाने का। अच्छी तरह से गिलास को फिट करना चाहिए और ये ज़रूरी है कि जब भी गिलास लगाएं तो गिलास को भी पहले अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से साफ़ करें, क्योंकि बाहर से सफाई नहीं हो पाती। इसलिए ज़रूरी है कि पहले अच्छी तरह से बाहर से सफाई करें। और गिलास के लगाने के बाद जो चारों तरफ की बीडिंग है वो अच्छी तरह से उनको ठोकना चाहिए, ताकि बीडिंग जब अच्छी तरह से लगी होगी तो साउंड की प्रॉब्लम नहीं होगी और कभी भी बाहर का साउंड अंदर नहीं आएगा। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड की केसमेंट की विंडो है, इसकी हाइट आप देख पा रहे हैं कि ये तकरीबन 5 फुट की हाइट की विंडो है। इस तरह की विंडो को लगाने से पहले जनरली ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसको ग्लास को अच्छी तरह से निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर ग्लास निकाल लेंगे तो विंडो का जो अलाइनमेंट है वो अच्छी तरह से हो पाएगा। और ग्लास को जब निकाला जाता है तो उसकी बीडिंग थोड़ी नाजुक होती है, इसलिए बहुत ही आराम से बीडिंग को निकालना चाहिए, क्योंकि जनरली इसी गलती की वजह से बहुत सारे इंस्टॉलर बीडिंग को तोड़ देते हैं और बाद में लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी है कि पहले सावधानी से बीडिंग को निकाल दिया जाए। और लगाने के बाद जब भी फ्रेम लगाई जाती है तो फ्रेम को साउल की सहायता से अच्छी तरह से उसको सीधा चेक कर लेना चाहिए कि विंडो सीधी खड़ी है या नहीं, और इंची टेप की सहायता से हमेशा विंडो को सेंटर में लगाने की कोशिश करें। और इस तरह की विंडो को जब लगा दिया जाता है तो नंबर आता है फास्टनर्स को लगाने का। 2-3 फास्टनर लगाने के बाद विंडो को मेज़र अच्छी तरह से कर लें, उसका अलाइनमेंट कर लें कि विंडो सीधी है या नहीं है, क्योंकि एक बार विंडो के फास्टनर लग जाते हैं तो उसका अलाइनमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि उसको अच्छी तरह से साउल की सहायता से मेज़र कर लिया जाए। दोनों तरफ से अच्छी तरह से साउल की सहायता से मेज़र करने के बाद सारे फास्टनरों को अच्छी तरह से लगाना चाहिए। और यहाँ पर हम 3 या 4 इंची के फास्टनर अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उससे विंडो अच्छी तरह से मजबूत लग जाती है। आप देख पा रहे हैं कि सारे फास्टनर अभी हम लगा चुके हैं और लगाने के बाद जो नीचे का फास्टनर रह गया वो लगा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ की फास्टनर जब मजबूत होंगे तो विंडो कभी भी वाइब्रेट नहीं करेगी और उसकी जो मजबूत है वो अच्छी रहेगी और उसकी जो सिलिकॉन की फिलिंग है वो भी अच्छी तरह से हो जाती है। और नीचे के फास्टनर लगाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर अगर पत्थर है तो पहले डायमंड बिट से उसमें होल करें, उसके बाद ही फास्टनर को लगाएं, क्योंकि जनरली इस तरह के पत्थर टूटने की ज़्यादा संभावना रहती है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि केयरफुली आप फास्टनर के होल करें। और कोई भी विंडो में अगर 5-7 mm का कोई गैप आता है तो उसमें ध्यान रखनी चाहिए पैकर ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर पैकर नहीं लगाएंगे तो विंडो खोलते और बंद करते समय उसमें वाइब्रेशन होगी और वो हिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी अगर गैप है तो उसमें पैकर ज़रूर लगाएं और पैकर लगाने के बाद ही उसके फास्टनर के जो बोल्ट है वो टाइट करें। बहुत से लोग पैकर नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है और कस्टमर कंप्लेंट्स करते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी बातें ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, लेकिन जनरली लोग लगाते नहीं हैं। बट मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि ये फास्टनर के कैप को भी ज़रूर लगाएं। बहुत से लोग कैप भी नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से उसके पेज देखते रहते हैं और वो उसमें पानी जाता है तो वो जंग पकड़ लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी फास्टनर कंप्लीट हो जाए तो सारे फास्टनर कैप को अच्छी तरह से फिल कर दिया जाए। आप देख पा रहे हैं कि एक एक करके सारे फास्टनर को लगा दिया गया और फास्टनर लगाने के बाद जो आखिरी में नंबर आता है वो आता है आपके लॉकिंग का। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मल्टी पॉइंट लॉकिंग दी हुई है और मल्टी पॉइंट लॉकिंग के फ़ायदे ये हैं कि इसमें 2 तरफ लॉकिंग होती है, अच्छी तरह से पल्ला टाइट हो जाता है
और यहाँ पर हमने एल हैंडल का यूज़ किया है जो कि बहुत ही मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है। सो आप देख पा रहे हैं कि इसकी फिनिशिंग सबसे पहले अब इसमें हम सिलिकॉन करेंगे, जिसमें कि अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से सिलिकॉन कर दिया जाता है। और सिलिकॉन करने से पहले सबसे पहले विंडो की अलाइनमेंट होती है। सो जनरली लोग अलाइनमेंट नहीं कर पाते हैं और विंडो को वो लूज छोड़ देते हैं, टेढ़ा छोड़ देते हैं, जबकि वो टाइट बंद होती है। और अगर वो शुरू में ही अगर अलाइनमेंट नहीं होगा तो विंडो बाद में कस्टमर्स को बहुत परेशान करती है। सो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसका अलाइनमेंट किया जा रहा है। ये अलाइनमेंट करना भी एक अपने आप में आर्ट होता है। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पैकिंग की सहायता से पल्ले को सीधा करके उसकी ग्लास की फिटिंग की जाएगी। गिलास को फिटिंग करने के लिए ही पैकर्स डाले गए ताकि उसका अलाइनमेंट अच्छी तरह से हो और कभी भी इस तरह का जो पल्ला है वो कभी भी लटकेगा नहीं। सो आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से पहले गिलास को लगाया गया है और गिलास को लगाने के बाद गिलास की चारों तरफ की जो पैकिंग्स होती हैं उन्हें लगाया जाएगा। उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि गिलास कभी भी खोलते और बंद करते समय हिलता नहीं है। और जनरली लोग पैकिंग को लूज छोड़ देते हैं, लेकिन पैकिंग लगाते समय अगर उसमें थोड़ा सा भी सिलिकॉन लगा देंगे तो वो जो पैकेट्स है वो जाम हो जाएंगे और हिलेंगे नहीं, और कभी भी पल्ले को खोलते या बंद करते समय गिलास अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ना ही खिसकेगा। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब भी कोई इंस्टॉलेशन इस तरह की जाती है तो हमेशा अगर ये ध्यान में रखेंगे तो कभी भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सारे पैकिंग आप देख पा रहे हैं कि पहले गिलास का अलाइनमेंट किया गया है ताकि पल्ला टेढ़ा ना हो, और अलाइनमेंट को एडजस्ट करने के बाद उसमें पैकिंग लगाई गई और पैकिंग लगाने के बाद में बीडिंग्स को लगाया जा रहे हैं। सो चारों तरफ की बीडिंग्स को अच्छी तरह से लगाना चाहिए, कोई भी बीडिंग लूज ना रहे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बाहर की विंडो है। अगर इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बाहर का जो साउंड है वो अंदर नहीं आएगा। और एल हैंडल आप देख पा रहे हैं कि इसकी स्मूथ लॉकिंग होती है और देखने में भी अच्छा लगता है और ये ड्यूरेबल भी होता है। सो वाइट कलर की विंडो में जनरली वाइट कलर का ही लगाते हैं और इसकी खूबसूरती आप देख पा रहे हैं कि विंडो कितनी अच्छी लगती है। अगर आपको भी इस तरह की कोई विंडो की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने फैब्रिकेटर को बोल के इस तरह की विंडो पर लगवा सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही स्मूथ होती है, आकर्षक होती है और वेंटिलेशन के लिए भी अच्छी रहती है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यूपीएससी लगवाना चाहते हैं तो मैं दिल्ली और आसपास के 200 किलोमीटर के एरिया में उसे सप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 800 स्क्वायर फीट हो तभी। साथ ही अगर आप यूपीएससी का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ। गाइड करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, उसके लिए टाइम ले सकते हैं। तो इसी तरह की नई जानकारी के लिए आप आगे भी हमारे साथ जरूर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।